हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ अनुराधा। कैसे हैं आप सब? और हमारे यहाँ तो बारिश का सीज़न आ गया है हमारे उड़ीसा में। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो। आई एम जस्ट ड्राइविंग माय कार, बट आई थॉट ऑफ मेकिंग a video. I wanted to make this video. Okay, so how will you say no to people? Yes, it's very important to say no to people, because अगर आप ना नहीं बोलेंगे, अपने लिए खड़े नहीं होंगे, तो कोई और खड़ा होने वाला नहीं है। एक बार आप ना बोल के देखिए, अपने लिए सोच के देखिए, देखना चीज़ें अपने आप बदल जाती है। और ज़िंदगी में मैं अकेले रह जाऊंगी या फिर सच का साथ देती हूँ इसलिए अकेले रह जाऊंगी। सच का साथ देना या फिर मुश्किल तो होता ही है, क्योंकि आप जितना सच का साथ देंगे लोग आपका साथ उतना ही छोड़ते ही जाएंगे। और बहुत बारी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है कि आप इमोशनली डिसीज़न ले या फिर दिमाग से ले। पहले मैं ऐसे थी कि मैं आई यूज़ टू टेक डिसीज़न इमोशनली एंड बहुत इमोशनली बहुत एक्टिव थी। दैट्स वाई मुझे गुस्सा भी बहुत आता था, बट आई हैव कंट्रोल्ड माई एंगर बिकॉज मैं इमोशनली अभी नहीं सोचती हूँ। आई नो things have changed and people are like this. I have noticed and I have accepted the changes, be it anybody, be it close member or anybody, but I have accepted that people are like this and will be like this, and they won't be changing. Okay, so I have accepted their flaws and accepted what they are, and they will be like this, and they will not take my support, be it for good for bad. They'll never take my support. I know this and I have accepted this, that I need to fight my battle alone. So that's why I have started to take decision with this. So you need to take I want to say that you have to make a balance between taking decision emotionally and taking decision cerebrally. दिमाग से डिसीजन लेना और इमोशनली डिसीजन लेना, दोनों में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। कभी कभी हमें इमोशनली भी डिसीजन लेना पड़ता है और कभी कभी दिमाग से भी, बेसिकली। बट दिमाग से आपका परसेंटेज ऑफ टेकिंग डिसीजन शुड बी हायर। जैसे सपोज आप दिमाग से डिसीजन ले रहे हैं तो 70-80 रहना चाहिए, और दूसरा जो इमोशनली ले रहे हैं वो 30-20 होना चाहिए। बिकॉज इन लॉन्ग रन दिमाग से जब हम डिसीजन लेते हैं वो डिफ़िकल्ट होता है, बट इन लॉन्ग रन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एंड एवरीबॉडी। ओके, क्योंकि जो सच है और जो सही है वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी इमोशनली जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो तो एक शॉर्ट टर्म फ़ायदा देता है, लॉन्ग टर्म उसके लिए लॉन्ग टर्म वो घातक ही है। इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स मैंने वो बाद में डेंजरस ही है, क्योंकि आप इमोशनली डिसीजन लेंगे, कितना खींच के उसे इमोशनली डिसीजन ले के कितना दिन तक जाएंगे। एक बार आप जो सही डिसीजन लिए, स्टार्टिंग में जैसे स्टार्टिंग में मुश्किल होता है, बट इन लॉन्ग रन वो सब सही हो जाता है। जैसे बोलते हैं ना कि झूठ का जो उसका आयु होता है, लाइफ, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दैट जो भी उसका आयु होता है वो शॉर्ट होता है। और सच का जो है, सच मुश्किल ज़रूर से होती है, लेकिन उसका आयु बड़ा ही होता है और वो लॉन्ग रन में जाके आपको खुशियाँ देंगी, जो भी हो। तो इसीलिए आई नो दैट people would not appreciate truth, will not appreciate good people, will not appreciate good deeds, but they'll be supporting bad people, bad deeds, and they'll be forgiving and will be in support of weak people. I don't know, society goes this way only, what I have seen in my life. And so you need to be very strong mentally, you need to be very strong. And girls, please take your decision cerebrally. Don't be so emotional. Be so independent that you can take your decision emotionally. You should not think that I'm alone, what shall I do if I get alone, and this sort of things. जैसे कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़कों की तरह आप बॉडी बिल्डिंग करें, मसल्स बनाए, वो नहीं, बट आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। स्कूटी कार चलाना आना चाहिए आपको, आपकी फाइनेंशियल डिसीजन खुद लीजिए। बैंक
से मैंने बैंक में, जैसे कि जो भी बैंक का काम होता है, फाइनेंशियल चीज़ें पैसे से रिलेटेड, वो सब खुद से करना जाना ज़रूरी है। किसी पे भी एक उम्र के बाद निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है, ना पति पे, ना भाई पे, हाँ, ना पापा पे, किसी पे नहीं। और ऑफ कोर्स जैसे कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो डिसीजन एक्चुअली हाँ मिल के लीजिए, मिल के लेना ज़रूरी है। पर जो भी फाइनेंशियल चीज़ें होती है या फिर जो भी चीज़ें होती है जिसमें सिर्फ बॉयज़ इन्वॉल्व रहता है, हमें लगता है कि लड़कों का काम है, नहीं, आपको भी इक्वली इन्वॉल्व रहना है। जैसे कि बहुत सारे वीमेन हैं जो लोग एंटरप्रेन्योर है और उन्हें बहुत दिक्कत तो आई होंगी ना, लेकिन फिर भी वो है, बड़ी बड़ी एंटरप्रेन्योर है और उन्होंने सारी फाइनेंशियल चीज़ें अपनी ही हाथों में रखा हुआ है। सो यही कहना था मुझे। आज मुझे मन किया कि मैं ये एक वीडियो बनाऊं, सो मैंने बनाया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, बाय बाय।